वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम इंसुलेटिंग मटेरियल के अंतर्गत माइका और एस्बेस्टोस तथा उनके प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने फाइब्रस मटेरियल्स, सिरेमिक्स के बारे में अध्ययन किया था। ये सभी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। माइका और एस्बेस्टोस, यह दो प्रोडक्ट विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में बहुत स्थानों पर काम में लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि माइका का कार्यकारी ताप उच्च होने के कारण इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट्स के इंसुलेशन में बहुत किया जाता है। सबसे पहले माइका एंड माइका प्रोडक्ट। अब माइका को अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ है और यह भारत में इसकी उपलब्धता बहुत अधिक है। यह मिनरल कंपाउंड है, सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विथ सिलिकेट ऑफ सोडा, पोटाश एंड मैग्नीशिया। अर्थात यह एक खनिज यौगिक है जिसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट के साथ पोटाश और मैग्नीशियम के सिलिकेट हैं। यह क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, अर्थात क्रिस्टलाइन इन नेचर है और इसकी लैमिनेट्स या परतदार या पटलित आसानी से किया जा सकता है। अर्थात इसकी पतली पतली लेयर्स आसानी से अलग की जा सकती हैं। दो प्रकार की माइका प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, मस्कोवाइट माइका और फोगोपाइट माइका। इनका जो कंपोजिशन है वो इस टेबल में दर्शाया गया KS2Al3 SiO4 होल थ्राइस, ये मस्कोवाइट माइका है। KHMgF8Al SiO4 3, यह फोगोपाइट माइका। पराविद्युत सामर्थ्य मस्कोवाइट माइका की ज़्यादा है फोगोपाइट माइका से, 80 किलोवोल्ट पर mm है और इसकी 60 किलोवोल्ट पर mm। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी मस्कोवाइट माइका की ज़्यादा है। पराविद्युत स्थिरांक मस्कोवाइट माइका का ज़्यादा है, 6 से 7 के बीच, जबकि फोगोपाइट माइका का 5 से 6 के बीच। घनत्व मस्कोवाइट माइका का ज़्यादा है, 2.7 से 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि फोगोपाइट माइका का है 2.6 से 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही नमी को कम सोखते हैं। प्रतिरोधकता जो है वो मस्कोवाइट माइका की 10 की घात 17 से 10 की घात 18 ओम इंटू मीटर के बीच में है, जबकि फोगोपाइट माइका की 10 की घात 14 से 10 की घात 16 ओम इंटू मीटर है। जो अधिकतम कार्यकारी ताप है वो मस्कोवाइट माइका का कम है, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि फोगोपाइट माइका का 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी कारण जो मस्कोवाइट माइका है उसका उपयोग
संधारित्र में पराविद्युत के रूप में और विद्युत मशीनों के अंदर काम आने वाले दिक् परिवर्तकों के खंडों के बीच में या कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में जो इंसुलेशन है वो मस्कोवाइट माइका का होता है। जबकि फोगोपाइट माइका का उपयोग आयरन, इस्त्री, हॉट प्लेट, टोस्टर के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो घरेलू उपकरण हैं उसमें हीटिंग के द्वारा हम कार्य करते हैं और फोगोपाइट माइका का कार्यकारी तापमान अधिक होने के कारण इसे इनमें काम में लिया जाता है। माइका प्रोडक्ट्स में ग्लास बॉन्डेड माइका और माइका पेपर। तो जो ग्लास बाउंडेड माइका है उसे हम माइका फ्लेक्स का चूर्ण बना करके और उसमें कांच के चूर्ण को 40 से 60 से लेकर के 60 से 40 के अनुपात में मिलाकर मोल्ड बनाया जाता है और फिर उस मोल्ड का उपयोग हम ग्लास बॉन्डेड माइका के रूप में करते हैं। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ उच्च आर्द्रता है और उच्च तापमान के वातावरण में एक विद्युत रोधी पदार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। माइका क्रिस्टलाइन नेचर की है, अतः ये लचीली नहीं होती है, तो इसे काम में लेने के लिए माइका का पेपर के लिए इसको छोटे छोटे कणों में तोड़कर पानी में घोल दिया जाता है और उसके बाद 0.05 mm से लेकर के 0.1 mm तक की मोटाई की पतली चादर में ढाल दिया जाता है, जिसे हम माइका पेपर के नाम से जानते हैं। माइका के पेपर का उपयोग घूमने वाली विद्युत मशीनों के आर्मेचर और फील्ड कॉइल में इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टोस एंड एस्बेस्टोस प्रोडक्ट। जो एस्बेस्टोस का उपयोग है वह हीट इंसुलेशन में अधिक किया जाता है। यह नेचुरल प्राकृतिक रूप से रेशेदार लंबे फाइबर का एक वर्ग है। यह फाइबर मजबूत और लचीले होते हैं। यह मैग्नीशियम सिलिकेट की एक संरचना है। दो प्रकार की अभ्रक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस और एमीफिबोल एस्बेस्टोस। जो क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस है उसका विशिष्ट घनत्व 2 से 2.8 या स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षित घनत्व जिसको कह दो, स्पेसिफिक डेंसिटी, वो 2 से 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, अर्थात आर्द्रता ग्रहण करने का गुण बहुत है। कमरे के तापमान पर ही इसमें लगभग 14% नमी होती है। निम्न पराविद्युत सामर्थ्य है और ये संसेचित पेपर की अपेक्षा इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में इन्फीरियर गुण रखती है और इसका उपयोग 33 किलोवोल्ट से नीचे ही किया जाता है। जो एम्फीबोल एस्बेस्टोस है यह भंगुर होती है, तनन सामर्थ्य अच्छी होती है। इसके विद्युतीय गुण क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस से कम होते हैं या इन्फीरियर होते हैं। यह हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, नमी को बहुत सोखती है और इसके जो फाइबर होते हैं या तो बहुत अधिक कठोर या बहुत अधिक सॉफ्ट लचीले होते हैं। इनका उपयोग
कम वोल्टता पर इंसुलेशन के अंदर किया जाता है और इसे हम रोप, टेप, क्लॉथ एंड बोर्ड के रूप में इसे काम में लेते हैं। और इन सभी जगहों पर या इन सभी चीज़ों को साधारणतया एक लिक्विड या सॉलिड रैक रेजिन्स के से संसेचित कर काम में लिया जाता है। एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, एस्बेस्टोस रोविंग, एस्बेस्टोस पेपर एंड बोर्ड, एस्बेस्टोस टेप, एस्बेस्टोस सीमेंट। क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस फाइबर रेनफोर्स विद कॉटन और सिंथेटिक ऑर्गेनिक फाइबर वो एस्बेस्टोस रोविंग है और इसका उपयोग केबल के इंसुलेशन में, कंडक्टर के इंसुलेशन में और हीटिंग डिवाइस के अंदर इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टोस पेपर और बोर्ड ये हाईली रेनफोर्स्ड होते हैं कॉटन के द्वारा या सिंथेटिक फाइबर के द्वारा या ग्लास के द्वारा, और इनका उपयोग बैरियर इंसुलेशन के रूप में परिणामित्रों में और वायर्स और केबल के ऊपर रैपर इंसुलेशन की तरह काम में लिया जाता है। जो एस्बेस्टोस टेप है वो एस्बेस्टोस का जो यार्न है उसको बुनकर बनाई जाती है और उसके बाद या तो वार्निश या रेजिन द्वारा संसेचित की जाती है और इसका उपयोग उन उपकरणों में किया जाता है जिनका उच्च कार्यकारी तापमान है। 20% एस्बेस्टोस फाइबर और 80% पोर्टलैंड सीमेंट को मिलाकर एस्बेस्टोस सीमेंट बनाई जाती है और इसका उपयोग स्विच पैनल कंस्ट्रक्शंस में और आर्किंग डिवाइस में किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने माइका और एस्बेस्टोस के गुणों के बारे में अध्ययन किया, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट का उपयोग विद्युत क्षेत्र में किन किन जगह पर किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अन्य ठोस विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे।